तो सबसे पहले पढ़ना है क्या चीज़? फास्ट कैलकुलेशन। कितना दिन का क्लास है? 10 दिन का क्लास है। 10 क्लास आपको चलेगा फास्ट कैलकुलेशन। इसमें आपको कैलकुलेशन बताएंगे पूरे मैथ में यूज आने वाला, मतलब हम लोग जो मैथ पढ़ेंगे तो पूरे मैथ में जो यूज कैलकुलेशन आएगा उस तरह का कैलकुलेशन चलेगा। हाँ, ये भी अच्छा से पढ़िएगा, क्योंकि आजकल समय कैलकुलेशन ही बचाता है। अच्छा कैलकुलेशन करिएगा, मैथ आपका फास्ट हो जाएगा। इसलिए कि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, मेथड ट्रिक सब लोग अब धीरे धीरे जानता है, या जो भी अच्छा तैयारी करता है सब कोई लगभग अब एक ही मेथड जानता है। आजकल समय आप बचा सकते हैं अच्छा कैलकुलेशन करके। अब इसमें हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे अभी देख लीजिए। तो आइए, सबसे पहले क्या पढ़ाएंगे? जोड़, घटाव, गुना, भाग, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण तोड़ना, एचसीएफ एलसीएम निकालना, और उसके बाद मिला जुला कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन टाइप का। यही सब हमको यूज में भी आता है। एक जनरल मैथ बनाते हैं तो इतना सारा बात यूज में आता है। कोई भी चैप्टर पढ़िएगा, घुमा फिरा के कभी न कभी ये करेगा, क्या चीज़? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हर एक चैप्टर के एक दो क्वेश्चन में आ ही जाएगा। एचसीएफ एलसीएम निकालना जनरल यूज है, आ ही जाता है कभी कभी। अब मिक्स, ये तो हर चैप्टर में आपको हर क्वेश्चन में क्या मिलेगा? मिक्स कैलकुलेशन। तो शुरू करते हैं क्या चीज़ से? जोड़ घटाव से। आप ही लोग ना कहते हैं कि सर ऐसा बैच बताइए ना जो जोड़िए से चलता हो तो ये शुरू कर रहे हैं क्या चीज़ से? जोड़ घटाव से। तो आइए पहले लिख लीजिए ना क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस लिख लीजिए। हाँ, चैप्टर का नाम दीजिए क्या चीज़? फास्ट कैलकुलेशन। शुरू किया जाए। चलिए तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए सबसे पहले जोड़ना। तो जोड़ने में हमारे पास भी कोई बहुत अद्भुत मेथड नहीं है कि देखते जोड़ दिया जाए। जैसे आप जानते हैं हम भी वैसे ही जानते हैं। लेकिन हाँ, दो बात का ध्यान रखिएगा तो ईरर नहीं होगा। जल्दीबाजी में जोड़ने में जो गलती होता है वो गलती शायद नहीं होगा। दो बात का ध्यान रखिएगा। पहला, जिस अंक का यूज कर लीजिएगा उसको ऐसे मार्किंग कर लीजिएगा। तो जैसे 9 और 7 16, 16 4 20, 20 और 5 25। हासिल कितना? 2। हासिल पहले जोड़ा करिए ताकि गलती से छूट ना जाए। तो आइए, 2 और 6 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15। हासिल कितना? 1। 5 और 1 6, 6 और 23 29। और यही आपका हो गया आंसर। अब जो बात बता रहे हैं सब दिन काम देगा। आप कोई कैलकुलेशन किए तो कैलकुलेशन सही हुआ कि सही नहीं हुआ उसको क्या करना? चेक करना। कैलकुलेशन चेक करने का विधि बता रहे हैं। जैसे आप कोई नंबर लेते हैं, मान लिया जाए कि हमारा गाड़ी नंबर है, मोटरसाइकिल का नंबर है, हमारा कार का नंबर है। बहुत लोग का आदत होता है जब नंबर लेता है तो जोड़ के देखता है कि हमारे लिए शुभ है कि हमारे लिए शुभ नहीं है। तो वो क्या करता है कि ऐसे जोड़ेगा, 8 और 6 14, 14 और 8 22 और 4 26। अब फिर इसको जोड़ेगा, 6 और 2 8। इसको तब तक जोड़ते रहिए जब तक कि के अंक का नहीं आ जाए, एक अंक का नहीं आ जाए, जब तक कि जीरो से कहाँ तक नहीं आ जाए? 9 तक। फिर से जोड़िए, 8 और 6। जैसे ही 2 अंक आएगा फिर से इसको जोड़ दीजिए। कितना हो गया? 5। 5 और 8, फिर इसको जोड़ दीजिए, 4 और 4 8। फिर से 4 और 8, इसको आपस में जोड़ लीजिए, 3 और 6। अब इसमें हम लोग 9 को जीरो मानते हैं। 9 को क्या मानते हैं? जीरो। जब जब 9 आ जाए तब तक क्या कर दीजिए? जीरो। तो फिर से 8 और 4 12 को आपस में जोड़िए, 3 3 और 6 9 का मतलब, तो बच गया कितना? 8। तो आप कैसे भी जोड़िएगा तो ये 8 ही आएगा। जैसे इसको जोड़ते हैं, 3 और 2 5 और 4 9 का मतलब जीरो। ये 9 को काहे नहीं जोड़े? जीरो। तो जोड़ भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं।
जैसे मान लीजिए हमारा मोबाइल नंबर है, अब इसको जोड़ के देखते हैं। तो 9 का मतलब 0, 4 7 11 का, 2 2 4 6 10 का, 1 2 3 3 1 4। 9 का मतलब 0, 4 3 7, 7 4 11 को जोड़ लीजिए, 2 2 4 6। तो ऐसे आपको जोड़ना है, जब तक जोड़िए जब तक कि 1 डिजिट में कन्वर्ट नहीं हो जाए। तो ये समझ गए? तो लिख लीजिए एक आधो एग्जाम्पल। ये जो कैलकुलेशन की इसका आंसर इतना आया ये आंसर सही आया कि नहीं आया, अब इसको हम चेक करते हैं। तो देखा जाए, 2 और 3, 5 4 9 का, 5 और 3 8 4 12 का, 3 और 5 8 और 6 14 का, 5 और 7 12 का, 3, 9 का मतलब 0। तो इस सारा कैलकुलेशन करने पर कितना आया? यदि इसका जोगफल भी 3 आएगा तो सही, नहीं आएगा तो ये गलत हो जाएगा। अब जोड़ के देखिए, 2 और 5, 7 और 5, 12 को जोड़ दिए कितना? 3, यानी कैलकुलेशन बिल्कुल सही। तो यही कैलकुलेशन चेक करने का मेथड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 नोट किया जाए। ये 3 और 9 12 8 20 और 5 25, हासिल कितना? हासिल पहले जोड़ना है, 2 और 2 4 और 8 12, 7 19 और 5 24। फिर हासिल कितना? 2, 2 और 7 9 और 6 15 और 5 20, हासिल कितना? 2, 2 और 5 7 और 5 12, हासिल कितना? 1, 1 और 4 5। ये हमारा आंसर है। तो मार्किंग करने से फ़ायदा होता है कि अंक गलती से छूटता नहीं है। मार्किंग ना करिएगा तो हो सकता है जोड़ना है 6 में तो जुड़ जाएगा गलती से, जल्दीबाजी में 5 में। इसलिए मार्किंग ज़रूर करना है और हासिल पहले ही जोड़ना है ताकि गलती से छूट ना जाए। एक बार और हम चेक कर लेते हैं सही है कि सही नहीं है। तो 5 5 10, 5 15, 5 20 को आपस में जोड़िए। 2, 2 4 6 5 11 का, 2 6 8 7 15 का, 6 8 14 का, 5 7 12 का, 3 8 11 का, 2 2 4 3। तो ये सही तब होगा जब इसका मान क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो 5 2 7, 7 4 11 का, 2 और 5 7, यानी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। देखिए इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन से क्या अलग है? तो डेसिमल लगा हुआ है। तो डेसिमल का जो नियम है कि सामने रख के बनाया जाता है। पहला काम क्या करिए कि पूरे में देख लीजिए कि डेसिमल के बाद अधिकतम कितना अंक है। तो डेसिमल के बाद 3 अंक, डेसिमल के बाद 2 अंक, डेसिमल के बाद 1 अंक, डेसिमल इसमें है ही नहीं। तो अधिक से अधिक के अंक है, तो इस सब में 3 3 अंक बना दीजिए। और अब जैसे जोड़ते हैं वैसे ही जोड़िए, क्योंकि नियम है कि डेसिमल सामने रख के जोड़ा जाता है। अब जैसे जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ना है। तो आइए 0 0 0 5, 0 0 4 4 8, चलिए 0 3 3 6 3 9। अब यहाँ पर दे दें क्या चीज़? डेसिमल, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 अंक आ गया, या 3 अंक के पहले डेसिमल होगा। अगला स्टेप, 5 और 9 14 और 8 22 और 5 27, हासिल कितना? 2 और 6 8 और 9 17 और 4, हासिल कितना? 2, 2 और 23 25, क्योंकि अब उधर कोई अंक था नहीं। तो यही हमारा आंसर हो। तो डेसिमल का जोड़ हो या घटाव हो, डेसिमल के बाद का अंक 0 दे दे करके क्या कर लीजिएगा? बराबर। तब जैसे जोड़ते हैं जोड़िए, घटाना है तो घटाइए। अब है कि डेसिमल है तो इसको कैसे चेक करेंगे? ये भी वैसा ही चेक होता है। चेक करने में सबके लिए बराबर मेथड है, डेसिमल से कोई मतलब नहीं। तो देखिए इसको चेक करते हैं सही है कि गलत। तो 2 3 5 4 9 का 0, 5 3 8 4 12 का, 3 5 8 8 16 का, 7 3 10 का, 1 4 5 3 8 8 8 6 14 का, 5 और 5 10 का मतलब। तो यदि एक आता है तो सही, नहीं आएगा तो गलत माना जाएगा। तो आइए 2 5 7 है, 1 8 7 15 का, 6 8 14 का, 5 5 10 का, एक आ गया, यानी कैलकुलेशन हमारा बिल्कुल सही। तो कैलकुलेशन सब पर लागू होता है, चाहे डेसिमल रहे, परसेंटेज रहे, कुछ हो रहे, उस सब का कैलकुलेशन चेक एक ही मेथड से होता है, डिजिट सम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए। इसमें गुना भी है और क्या चीज़ है? जोड़ भी है। तो दोनों काम एक साथ हम कर लेंगे, गुना भी कर लेंगे और जोड़ भी लेंगे। तो पहले आप जानते हैं पहले गुना का कैलकुलेशन होता है कि पहले प्लस का? पहले गुना का। तो आइए 8 गुना 4 32 और 7
हासिल बोलिए। चलिए 8 गुना 3, 24 और 3, 27 और 6, हासिल कितना 3। फिर आइए 8 दूना 16, 3, 19 और 5, हासिल कितना 2। फिर 8 गुना 1, 8 और 2, 10 और 4, 14। हम गुना भी कर लिए और जोड़ भी लिए। ज़्यादा से ज़्यादा काम एक साथ करना है। इसको 1 डिजिट में कन्वर्ट करिए। 5 4 9 का 0, 6 7 13 का, एक अंक में इसको बोलिए कितना। हाँ कितना, 1। 4 3 7 2 9 का 0 बच जाएगा 1। अगले को एक अंक में बोलिए, तो एक अंक में है ही है। आइए 8 गुना 1, 8 है 4, 12 को जोड़िए तो सही होगा। तो इसका मान आना चाहिए कितना, 3 आना चाहिए। तो आइए 1 4 5 4 9 का 0, 9 का 0, 3 का बच गया 3। चलिए आगे बढ़े। चलिए 15 का टेबल पढ़ सकते हैं, है याद। 8 का, तो बोलिए 15 गुना 7 और 8 गुना 4। अब 32 इधर हो गया 105। अब 32 बोलिए, 32 और 5 कितना 37, तो 137, 137 का कितना 7, हासिल हो गया 13। चलिए 15 गुना 6, 90 और 13, 103, 103 और 24, हासिल बोलिए 12। चलिए 15 गुना 5, 75 और 12 और 8 गुना 2, 16, जोड़ लीजिएगा तो कितना 103, हासिल बोलिए 10। 15 गुना 4, 60 और 10, 70 और 8। अब आपको जोड़ना है 1 से लेकर के कहाँ तक, n तक। 1 2 3 4 से लेकर कहाँ तक, n तक। तो इसका फॉर्मूला जानते हैं। हाँ बोलिए, तो क्या फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1, अब बटा में होता है 2। n इंटू n प्लस 1 बाई 2। n क्या है, अंतिम वाला नंबर, अंतिम वाला नंबर। n प्लस 1 क्या है, उसका अगला नंबर। अंतिम वाला नंबर कौन है, n। n प्लस 1 मतलब नेक्स्ट नंबर। अब बटा कितना, लिख लिया गया। चलिए तो आंसर बताइए। बोलिए कितना आंसर आया। तो यहाँ बोलिए n के जगह पर क्या लिखा है 20। गुना बोलिए, क्या बोले, अगला नंबर। 20 का अगला नंबर कौन है। अब भाग देना है कितना से, 2 से, और आंसर हो जाएगा कितना 210। अब 1 से आपको कहीं तक जोड़ना है। तो ये है अंतिम नंबर, यही है उसके बाद का नंबर। अब भाग देना है कितना से, 2 से। चलिए आंसर बोलिए, है 29। 29 के बाद का नंबर 30। अब भाग देना है कितना से, 2 से। तो इससे ही कट गया के बार, 15 बार। 15 का टेबल है याद, तो पढ़िए 15 गुना 9, 135, हासिल कितना 13। 15 दुना 30, 30 और 13, 43, आंसर हो गया 435। ये अंतिम नंबर कितना है 100। गुना बोलिए 101। अब बटा में कितना 2, 2 से ही कटेगा के बार 50 बार। 50 गुना 1 50, फिर 50 गुना 1 50, आंसर हो गया 50 50। एपी समझते हैं क्या होता है, इसका इंग्लिश में नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और हिंदी में इसका नाम है समानांतर श्रेणी। हिंदी में इसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी। अब समानांतर श्रेणी उसको कहते हैं जो समान अंतर पर लिखा गया है। समान अंतर पर लिखा गया संख्या को क्या कहते हैं। हाँ, जैसे 1 लिखे, अब 1 1 जोड़ते चलिए, 1 1 के अंतर पर लिखते चलिए। 1 1 2, 2 1 3, 3 1 4। ये आपको कौन श्रेणी है, समानांतर है। जैसे आप 2 जोड़ते चलिए, 1 के लिखते हैं, 2 जोड़िए, 3 2 5, 5 2 7, ये आपको समानांतर श्रेणी है। जैसे 5 लिखते हैं, 3 3 जोड़ते चलिए, 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, ये सब कौन श्रेणी है, समानांतर है। जैसे 7 लिखते हैं,
पाँच पाँच जोड़ते चलिए, 7 5 12, 12 5 17, 17 5 22। ये भी कौन श्रेणी है? समानांतर। जैसे x लिखते हैं, इसमें y जोड़िए, क्या जोड़िए? y। तो अगला टर्म क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। एक और y जोड़िए, फिर से y जोड़िए, ये भी कौन श्रेणी है? समानांतर श्रेणी है। जैसे x लिखते हैं, 5 जोड़िए, ये और 5 जोड़िए, फिर 5 जोड़िए, ये सब कौन श्रेणी है? समानांतर श्रेणी है। तो इस समानांतर श्रेणी में लिखे संख्या को यदि आपको जोड़ना है, इसको क्या करना है? जोड़ना है। ये समझते हैं? सम मतलब क्या होता है? जोग। सम मतलब जोग। तो इसका मेथड है एवरेज इनटू नंबर। एवरेज इनटू नंबर। तो इसका मेथड क्या है? एवरेज इनटू नंबर। हिंदी में लिख देते हैं। सम का मतलब होता है जोग, और इसका हिंदी होता है औसत गुना क्या चीज? संख्या। औसत गुना संख्या। तब लिख लीजिए इसको। तो अब जोड़ना है तो आप यूज करिएगा औसत गुना क्या चीज? संख्या। कैसे नंबर को जोड़ने के लिए? समानांतर श्रेणी में। कैसे पहचानिएगा कि समानांतर श्रेणी में है? तो अंतर चेक करिएगा, ई दोनों में अंतर कितना का है? ई दोनों में भी अंतर, तो अंतर बराबर आ जाए तो उसी को कहते हैं समानांतर श्रेणी। और यदि समानांतर श्रेणी में है तब औसत गुना संख्या से सारे संख्या, दिए हुए सारे संख्या का सम यानी जोगफल निकल जाएगा। अब सवाल उठता है कि तो ये औसत कैसे पता करेंगे? इतना सारा संख्या लिखा होता है तो उसका औसत कैसे निकलेगा और फिर संख्या कैसे निकलेगा? अभी दोनों पहले अब निकालने के लिए सीखना है। कोई चीज एपी में है तो उसका मिडिल नंबर ही एवरेज होता है। उसका एवरेज कौन नंबर होता है? मिडिल नंबर। एक एग्जाम्पल अभी लिख रहे हैं, अभी आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। बोलिए, यह एपी में है कि नहीं है? है। कैसे? हाँ। तो इसका औसत कितना? 13। आई के गो संख्या है, 13 गुना 5 कितना? 65। आज सबको जोड़िएगा तो 65 आ जाएगा। जोड़ के देख लीजिए। 1 7 8 3 11 9 20 और 5 25। हासिल बोलिए 2 2 2 4 1 5 1 6, 65 आ गया। तो जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं एवरेज इंटू क्या चाहिए? नंबर। तो जब कोई चीज़ एपी में है तो उसका औसत कौन होता है? मिडिल टर्म। लेकिन हो सकता है मिडिल टर्म आपको दिखे ही नहीं। जैसे जैसे 5 4 9 4 13 लिख देते हैं 85। अब आपको मिडिल टर्म इसमें दिख रहा है। तो जब नहीं दिखे तो मिडिल टर्म निकालने का मेथड है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर दोनों को जोड़ के 2 से भाग देने से क्या निकल जाएगा? औसत। तो मिडिल टर्म दिख जाता है तो ठीक है, नहीं दिखता है तो कैसे निकालिएगा? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई, पहला अंतिम को जोड़िएगा, 2 से भाग दीजिएगा, उससे मिडिल टर्म निकल जाएगा, या कहिए कि क्या निकल जाएगा? औसत। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, 1 3 5 3 2 2 जोड़ रहे हैं, कितना जोड़ रहे हैं? 2 2। लिख देते हैं 99 तक। अब कोई कहे कि 1 से 99 का औसत बताइए, तो कैसे औसत निकालिएगा? तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2, इसका औसत हो जाएगा कितना? 50। अब बात है संख्या निकालने का। अब बात है क्या निकालने का? संख्या। जैसे एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, 7 5 12 5 17 5 22। ये बोलिए एपी में है कि नहीं है? अब लिख देते हैं 97। बोलिए के गो नंबर लिखा हुआ है? 97 गो। अब तो समस्या यहाँ पर आएगा। तो इसको ऐसे निकाला जाता है। अब नंबर, तो लास्ट माइनस फर्स्ट, पहले ही दोनों को घटाइए, और डिफरेंस कितना का है? 5 से भाग दे दीजिए, एक अलग से जोड़ देना है। पहला अंतिम के अंतर में अंतर से क्या करना है? भाग देना है। एक और क्या करना है? जोड़ देना है। तो ये के बार कटेगा? 18 1 19। तो इसमें 19 को संख्या लिखा हुआ है। फिर से एक बार फिर से।
आपको कहा जाए कि इसमें कितना संख्या लिखा हुआ है, तो पहले ही दोनों को घटाइए। 42 कितना से भाग देना है, ई दोनों के डिफरेंस 7 से। आइए को क्या करना है, जोड़ देना है। तो 6 1 7 गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 को नंबर है कि नहीं है। तो आइए नंबर निकालने के लिए क्या मेथड यूज करना है, पहला अंतिम का डिफरेंस में डिफरेंस से क्या करना है, भाग देना है। आइए को अलग से क्या करना है, जोड़ देना है। समझने के लिए शॉर्टकट में लिख देते हैं, अंतर बटा अंतर, आप प्लस क्या चीज 1, ऊपर में किसका अंतर, पहला अंतिम का, नीचे में किसका अंतर, दो लगातार संख्या का। आइए को अलग से क्या करना है, जोड़ देना। ये आपको संख्या निकालने का विधि से निकालना है। पहला अंतिम को जोड़ के 2 से भाग देना है, पहला अंतिम को जोड़ के 2 से भाग दिए तो क्या निकल जाएगा, औसत। और अंतर कैसे, संख्या कैसे निकालना है, तो अंतर बटा अंतर प्लस 1, इतने याद रखिए ना, अंतर बटा अंतर प्लस 1, अंतर बटा अंतर प्लस 1, ऐसे याद रखिए, जल्दी थोड़ा निकलेगा, अंतर बटा अंतर प्लस 1। चलिए औसत बोलिए, औसत औसत बोलिए कितना, औसत कैसे निकालेंगे, जा अभी ये भुला गए, पहला अंतिम को जोड़ना है या 2 से, तब पहला अंतिम को जोड़िए 101, अब भाग देना है कितना से, 2 से। अभी ना कि जल्दी जल्दी अब 2 से भाग देने लगेगा, अरे भाग नहीं देना है, ऐसा ही लिखना है। मैथ में जब तक कैलकुलेशन फाइनल मत करिए जब तक कि फाइनल आंसर नहीं लाना है। अभी नहीं, आपका आदत खराब है, आप लिखिएगा इससे, अच्छा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, पहले का नंबर, अच्छा 1, अंतिम वाला, अच्छा 100 बटा कितना 2, ये जुड़ेगा तो कितना 101 बटा 2, 101 में 2 से भाग देते हैं, 5 10 1 डेसिमल फिर 10, अच्छा 50.5। हाँ अब तब तो गड़बड़ है, तब तो गड़बड़ है, तब तो गलती बात है। कैलकुलेशन तेज करने का पहला मेथड, लिखिए बहुत कम, सोचिए थोड़ा ज़्यादा, लेकिन लिखिए बहुत कम, जितना कम से कम लिखिएगा उतना ही कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा। चलिए तो ये क्या निकाले, औसत। और गुना क्या चीज़ से किया जाता है, संख्या से। तो 1 से 100 तक में के गो संख्या है, 100 गो। अभी नहीं कि यहाँ पर भी संख्या निकालने का फॉर्मूला यूज करिएगा, ये तो पता है 1 2 3 से 100 तक में के गो संख्या। जब नहीं पता चलेगा तब हम फॉर्मूला का यूज करेंगे, आज ये पता है उसमें काला फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए मिलिए इस क्वेश्चन से। अब इसमें आपको 1 से नहीं है, तो बोलिए औसत कितना, बोलिए औसत कितना, 103 बटा, ऐसे ही कहना है, 2 से भाग देके ना कहना है, सीधा कहिए 103 बटा, ये ना कि आप भाग देने लगे कि अच्छा 51.5 ना, ऐसे ही कहा करिए। अब बोलिए तो संख्या के गो है, 1 से शुरू है, तब के गो है, हाँ 1 से होता तब के गो होता, शुरू से के गो नहीं है, तो 100 गो में 2 गो नहीं है तो है के गो, तो संख्या हो गया कितना 58। अब कैलकुलेशन करिए, 49 गुना 3 147, 49 है 1 50, आंसर हो गया 50 100 कितना 47। कैलकुलेशन फास्ट करने में टाइम लगता है, ये मत सोचिएगा कि आप महीना दिन पढ़े कैलकुलेशन में एकदम तेज हो गए, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे कैलकुलेशन सुधरते। जैसे आपका इंग्लिश पढ़ते हैं तो ग्रामर का रूल तो रट जाते हैं, लेकिन उसका जो वोकैब पार्ट है, वर्ड मीनिंग है, जल्दी सुधरता है, बड़ी टाइम लगता है। बस वही बात मैथ में, जो मैथ का रूल ट्रिक पढ़ते हैं वो सब ग्रामर है, ये जो कैलकुलेशन है वो उसका वर्ड मीनिंग है, थोड़ा सा टाइम लगेगा सुधरने में, लेकिन हाँ हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधरते चलेगा। 2 महीना 4 महीना पढ़िएगा, देखिएगा अपने पाइएगा कि कैलकुलेशन थोड़ा हमारा पहले से बेहतर हो गया। चलिए बोलिए औसत, बोलिए कितना, बोलिए कितना लिखें, 153 बटा 2। अब बोलिए यदि 1 से होता तब के गो होता संख्या, तो के गो नहीं है, 52 गो नहीं है, 53 के पहले कौन संख्या होता है, तो 100 गो में 52 गो नहीं है तो है के गो, तो 100 माइनस 52 कितना 48। चलिए 24 दिया 72, हासिल कितना 24 बचे 120 और 7, हासिल कितना 24 12, आंसर हो गया 36 72। तो टेबल याद है तो देखिए कैलकुलेशन जल्दी से कर लेते हैं, याद नहीं रहता तो फिर दूसरा फॉर्मूला से बनाते, लेकिन फिर भी इतना जल्दी नहीं कर पाते।
औसत गुना संख्या, इसमें आप कहीं से कहीं तक जोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कोई एक से होगा तभी है, कहीं से आप कहीं तक जोड़ सकते हैं। चलिए पहले औसत बोलिए। तो 50 2, 52 बटा कितना 2। अब बोलिए संख्या के गो है। चलिए तो अब देखिए, अभी एक एक के अंतर पर नहीं ना है, तब तो थोड़ा सा निकालने में दिक्कत होगा, तो बेहतर है आप फॉर्मूला का यूज करिए। फॉर्मूला आपको संख्या निकालने का क्या बताए, ऐसे याद रखिए, अंतर बटा अंतर प्लस वन, अंतर बटा अंतर, आप प्लस क्या चाहिए वन। तो आइए ई दोनों का अंतर बोलिए, बटा में कौन अंतर, ई दोनों का अंतर 2, आप प्लस, ये समझ लिया गया। ऐसे भी देखिए, ई है पहला सम संख्या 1 गुना 2, ई 2 गुना 2, 3 गुना 2, ई कितना गुना 2, 25 गुना 2, तो ये 25वां संख्या है। छोड़िए, आपको दिक्कत होता है तो मेथड से निकालिए। हमको तो याद है 26 गुना 25 कितना होता है, लेकिन आपको तो याद नहीं होगा। अब देखिए कैसे सोचते हैं, यहाँ पर 25 में गुना करना है कितना से, तब 25, इसको थोड़ा देर के लिए 25 से पढ़िए, तो बोलिए 25 गुना 25 तो याद होगा 625। आइए को 25 और उसमें जोड़ दीजिए, तो 625 और 25 कितना 650। नहीं तो पढ़िए, 25 छक्का 150, हासिल कितना 15, 25 दूना 50 और 15 65। चलिए औसत बोलिए, बोलिए औसत कितना 100, 100 बटा कितना 2। अब निकालना है क्या चीज संख्या, तो संख्या के लिए दोनों का अंतर बोलिए, बोलिए कितना से भाग देना है, तो इसका अंतर कितना का 2 का, एक वो अलग से क्या करना है जोड़ देना। बोलिए जो संख्या लिखा गया है कैसा संख्या है, विषम संख्या है। सम विषम समझते हैं, जो दो से कटता है सम नहीं कटता है वो विषम, तो ये सब कैसा संख्या है, विषम संख्या। इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर के लिए जोगफल होता है औसत का क्या चीज स्क्वायर। तो औसत कितना निकाले, औसत निकालिए। औसत कैसे निकालते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई टू, तो 1 का 99, 100, 100 का आधा 50, 50 का स्क्वायर, और आंसर हो जाएगा 25। तो यदि कहीं लगातार सम संख्या मिल जाए तो औसत का सीधा स्क्वायर करिएगा, उससे क्या निकलता है सम। लेकिन कौन नंबर के लिए, ऑड नंबर के लिए, विषम संख्या के लिए, वो भी लगातार होना चाहिए, शुरू से होना चाहिए। इस सब बात फिर चैप्टर में मिलेगा, आप पढ़ाएंगे चैप्टर औसत, तो औसत पढ़ाएंगे तो ये सब फिर से वहां पर आपको मिलेगा, दोबारा मिलेगा। औसत बोलिए कितना बटा कितना, तो 7 और 97 जोड़िए 104, अब बटा में औसत निकल गया। अब क्या निकालना है, तो संख्या के लिए क्या बताए, अंतर बटा अंतर, तो ये दोनों का अंतर बोलिए, बोलिए कितना से भाग दें, एक को अलग से जोड़ देना, कितना आ गया 19। ये समझ रहे हैं ना, तो यहाँ पर हो गया कितना 19। चलिए 2 से कटाया जाए, अब बोलिए 19 का टेबल है याद, तो पढ़िए 19 दूना, हासिल कितना 19 पचे 95 या 3, आंसर हो गया 988। तब आप सीख गए कि कहीं से कहीं तक आप जोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ संख्या लिखा जाए तो उसको आप जोड़ सकते हैं। अब आप कहिए कि एपी में रहेगा तब ना, तो एपी वाला ही मिलता है, एपी में नहीं रहेगा तो जोड़ना भी बहुत टफ होता है। एपी जीपी दोइयों को जनरली जोड़ा जाता है, तो जीपी का हम लोग का यूज नहीं के बराबर आता है, कभी कभार आएगा, उसके बारे में आगे बताएंगे। तो ज़्यादातर जो आम तौर पर कैलकुलेशन मिलेगा वो सब एपी वाला ही मिलता है आपको। चलिए एक और बताया जाए, चलिए पहले औसत बोलिए कितना बटा कितना, 92 बटा कितना 2, संख्या के गो आया। चलिए इसमें इसको घटाइए 90, 3 से भाग दीजिए, आइए को अलग से जोड़ दीजिए, बोलिए के बार कट गया 46 बार। 31 का टेबल है याद, नहीं 46 का
नहीं। चलिए गुना ऐसे करिएगा, ऐसे आगे अलग मेथड बताएंगे। पहले तो आप जानबे करते हैं कि अंतिम अंतिम वाला गुना होगा। तो 6 गुना 1 बोलिए 6, इतना समझ गए। अब अंदर अंदर बाहर बाहर गुना करिए। 6 गुना 3 और 4 गुना 1 जोड़ दीजिए, 18 4 22 हासिल बोलिए। अब तो जानबे करते हैं कि ये दोनों गुना होगा। 4 3 आई और 2 हासिल था, आंसर हो गया 14 26। लेकिन यदि टेबल याद होता तब ऐसे गुना करते। 31 गुना 6 186 हासिल कितना? 31 चौका 124, 124 और 18 कितना? और आंसर आ जाता 1426। तो टेबल याद है तो जाहिर है कि थोड़ा गुना फास्ट हो जाएगा, कोई भी मेथड या ट्रिक से पहले हो जाएगा। रहने दीजिए।